हाय दोस्तों, मेरा नाम है राहुल देसाई और आज हम बात करने वाले हैं एक भारतीय नर्स की जो यमन में काम करती है सरकारी हॉस्पिटल में। उसके ऊपर आरोप है कि उसने अपने बिजनेसमैन पार्टनर को एलएसए का इंजेक्शन देकर उसको मार डाला और उसको फांसी की सजा सुनाई गई है, जिसका नाम है निमिषा प्रिया। जब थोड़े दिनों से बहुत चर्चा में है हमारे इंडिया में, क्योंकि यमन की सरकार ने उसको फांसी की सजा दी गई है। तो आइए हम सुनते हैं कि निमिषा को प्रिया को अपने बिजनेसमैन पार्टनर को एलएसए का इंजेक्शन क्यों देना पड़ा, उससे क्यों मारा गया और यमन की सरकार ने उसको फांसी की सजा दी है। तो क्या हमारी सरकार उसको बचा सकती है कि नहीं, और उसने निमिषा प्रिया ने इंजेक्शन दिया क्यों दिया? क्योंकि उसका बिजनेस पार्टनर उसको ब्लैकमेलिंग कर रहा था, उसको टॉर्चर कर रहा था, इसकी वजह से उसने एलएसए का इंजेक्शन दिया था, उसको मारा था या नहीं मारा था। तो आज हम बताने वाले हैं पूरा सच कि निमिषा का प्रिया जो जो यमन में नर्स का काम कर रही है सरकारी हॉस्पिटल में, उसके ऊपर आरोप है कि उसने अपने बिजनेसमैन पार्टनर को एलएसए का इंजेक्शन देकर मार डाला। तो आइए हम सुनते हैं कहानी के निमिषा प्रिया को फांसी की सजा क्यों सुनाई गई यमन में। तो चलिए आज हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे कि पूरा सच क्या है। चलिए, भारतीय नर्स निमिषा प्रिया जो यमन में नर्स का काम कर रही है सरकार के हॉस्पिटल में, उन पर आरोप है कि तलाला जो उसके बिजनेस पार्टनर है उसको मार दिया था, इसलिए उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। तो यमन की सरकार ने उसको फांसी की सजा बरकरार रखी है, क्योंकि उसके ऊपर आरोप है कि उसके बिजनेस पार्टनर तलाला को मार दिया था एनएसए का इंजेक्शन देकर। तो वहाँ के राष्ट्रपति है यमन के, उन्होंने भी फांसी की मंजूरी दे दी गई है। तो हम अब ये जानेंगे भारतीय सरकार इसके आगे क्या प्लान है, उस निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाएगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रिया अपने बिजनेस पार्टनर तलाला को एनएसए का इंजेक्शन देकर उसको मार डाला था, क्योंकि उसका बिजनेस पार्टनर तलाला उसको ब्लैकमेलिंग कर रहा था। उस ब्लैकमेलिंग को दूर करने के लिए और इतनी हद दूर करने के लिए उसने तलाला को एनएसए का इंजेक्शन दिया और उसको मार दिया, क्योंकि तलाला जो उसका बिजनेस पार्टनर है उसको ब्लैकमेल कर रहा था और इतनी हद तक ब्लैकमेल कर रहा था कि निमिषा प्रिया उसको तंग आ गई थी। उसको तंग के दूर करने के लिए निमिषा प्रिया ने उसको एलएसए के इंजेक्शन दिए गए और उसको जब वो पकड़ी गई तो यमन की सरकार ने उस पर फांसी की सजा सुनाई गई है। और निमिषा को प्रिया को बचने के लिए बहुत ही कम समय है और उसके पास विकल्प भी बहुत ही कम है। यमन की जेल में कैद निमिषा प्रिया धीरे धीरे फांसी के फंदे तक पहुंच रही है। उसके पास बहुत ही कम समय, क्योंकि उसने तलाला जो अपने बिजनेस पार्टनर है उसको मार दिया था, उसकी वजह से उसको फांसी की सजा सुनाई गई है और उसको बचने के लिए बहुत ही कम समय है। और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं उसी तरह निमिषा का प्रिया का फांसी की सजा के लिए बहुत करीब जा रही है। इसके लिए निमिषा के प्रिया ने परिवार ने सरकार को गुहार लगाई है कि अपनी बेटी को पूरी तरह से बचाने के लिए। तो देखते हैं भारतीय सरकार विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है निमिषा प्रिया परिवार को, हम निमिषा प्रिया को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और हमारा पूरा एफर्ट डालेंगे, क्योंकि निमिषा प्रिया हमारी लड़की है, हिंदुस्तान की लड़की है, उसको फांसी की सज़ा ना हो। इससे जितना हो सके उतना हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यमन की सरकार ने निमिषा प्रिया को फांसी की सज़ा सुनाई दी है और वहाँ के राष्ट्रपति ने भी फांसी की सज़ा का मुहर लगा दिया है। और भारतीय सरकार ने ये भी कहा है फांसी की सज़ा रद्द हो, यमन की सरकार से बात करेंगे और फांसी की सज़ा रद्द करने की भी बात की हो और कई और विकल्प के बारे में भी बात करेंगी भारतीय सरकार यमन सरकार से, ऐसा आश्वासन दिया गया है मनीषा प्रिया को परिवार की तरफ से। यमन की सरकार का एक नियम है कि जो मारे गए व्यक्ति के परिवार को भुगतान दिया जाए या उसको परिवार वाले
उसको माफ़ कर दे तो उसको फांसी की सज़ा नहीं हो सकती। इसलिए मनीषा प्रिया ने की तरफ से बचाने के लिए भारतीय सरकार हर कोई विकल्प सोच रही है। मनीषा प्रिया को फांसी से बचने के लिए एक और उपाय किया जा रहा है, क्योंकि यमन की सरकार का नियम है कि मरे हुए व्यक्ति को परिवार को भुगतान किया जाए, यानी $19,000, यानी भारतीय मुताबिक होते 19 लाख, और वो दूसरा कुछ खर्चा 38 लाख जो भारतीय सरकार ने दे दिए थे और आगे बातचीत हो रही थी। लेकिन फांसी से बचने के लिए निमिषा प्रिया को भारतीय सरकार हर कोई कदम उठा रही है। फांसी के बचने के लिए यमन का एक नियम है कि मरने वाले व्यक्ति को भुगतान किया जाए, यानी $19,000 दे दे, यानी भारतीय के मुताबिक होता है 19 लाख, और कुछ और ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे करके होता है 38 लाख जो भारतीय सरकार दे रही थी, दे दिया था। और ऐसा लग रहा था कि निमिषा प्रिया को फांसी की सज़ा से हम बचा सकते हैं, लेकिन ये सब बातें वकीलों और मध्यस्थ के बीच में हो रही थी। लेकिन आजकल ऐसे नियम कायदे हो गए यार, अमीन सरकार से ऊपर नीचे हो गए, तो पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग कहाँ पीछे चल रहे हैं। क्योंकि भारत सरकार ने मनीषा प्रिया को बचाने के लिए $19,000 यानी 19 लाख और ऊपर नीचे 38 लाख रुपए दे दिए थे। और ऐसा भी लग रहा था कि मनीषा प्रिया को फांसी की सज़ा नहीं होगी, लेकिन और ये सब चीज़ें जो होती है वकील और मध्यस्थ के तौर पर ही पेश की जा रही थी, और लगता था कि मनीषा प्रिया बच जाएगी। लेकिन अब राजनीतिक हालात ही ऐसे होते हैं तो कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा, और इसी भी सरकार को भी पता नहीं चल रहा कि हम कच्चा कहाँ खा रहे हैं। जब यमन की सरकार ने फांसी की सज़ा सुनाई तो भारतीय सरकार भी बहुत ही सीरियस थी, और भारतीय सरकार पैसा भी दे रही थी, और जितना भी चाहे वो मनीषा प्रिया को भारतीय सरकार बचाने की कोशिश ही कर रही है। अब देखते हैं कि क्या फैसला होता है। चलो अब जानते हैं। ओके, निमिषा प्रिया की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इस कहानी फिल्म, वेब सीरीज के तौर पर भी हम देखे जा सकते हैं कि कैसे निमिषा प्रिया जो इंडिया में नर्स का काम कर रही थी, वो यमन में जाके किसी की हत्या कर सकती है। तो हम जानते हैं निमिषा का प्रिया कि इंडिया से यमन तक कैसे पहुंची और यमन में अपने बिजनेस पार्टनर को हत्या कैसे की। निमिषा प्रिया चेन्नई में बहुत सामान्य फैमिली में जन्म हुआ था। उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी, उसके बाद उन्हें बड़ी होकर नर्स का कोर्स किया था। उसके पास पैसे नहीं थे नर्स का कोर्स करने के लिए, चर्च में से उसको पूरा खर्च दिया गया था। और निमिषा प्रिया का जन्म हुआ था चेन्नई में, छोटे से गांव में, और धीरे धीरे उसकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। और उसके बाद वो नर्स का भी काम कर रही थी, और यमन में जाकर उसने सरकारी हॉस्पिटल में नर्स का काम भी चालू कर दिया था। 2011 में निमिषा प्रिया ने शादी कर ली थी, और उसके पति और उसकी बेटी दोनों ही यमन में चले गए थे, और निमिषा प्रिया अपने पति और अपनी बेटी के साथ यमन में राजी खुशी से रह रहे थे। लेकिन उसके पति को यमन में कोई भी नौकरी नहीं मिली थी, इसलिए वो वापस आ गए थे पति और अपनी बेटी के साथ, क्योंकि वो खर्चा नहीं उठा रही थी और नौकरी भी नहीं मिल रही थी उसके पति को। इसलिए उन्होंने फैसला लिया उसके पति ने कि हम वापस इंडिया आ जाएंगे, और निमिषा प्रिया को सरकारी नर्स का काम यमन में चालू ही था, तो वो वहाँ रह गए। लेकिन निमिषा प्रिया के पैसे से घर नहीं चल रहा था, तो उसकी वजह निमिषा प्रिया ने कहा कि हम और कुछ नया करेंगे। यानी निमिषा प्रिया ने खुद का बिजनेस शुरू किया, यानी नर्स का क्लिनिक का काम शुरू करना चाहती थी। मगर यमन के एक नियम अनुसार जो कोई विदेशी अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वहाँ का स्थानिक लोगों को पार्टनर बनाना जरूरी है। इसलिए निमिषा की पहचान होती है तलाला के साथ। तलाला वो इंसान होता है जो उसकी पत्नी की बेटी का जन्म निमिषा प्रिया ने ही करवाया था। जब तलाला की बीवी प्रेग्नेंट थी तब सारे देखभाल सरकार निमिषा प्रिया ने ही की थी। तो निमिषा प्रिया के एक दूसरे से अच्छे
संबंध हो गए थे, कनेक्ट हो रहे थे। तो निमिषा प्रिया ने तलाला को कहा कि मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, आप हमारे पार्टनर बनेंगे। तो तलाला ने कहा ठीक है चलो, हम अपना पार्टनर बनते हैं। तो उसमें तलाला और निमिषा प्रिया ने दोनों साथ में होकर क्लिनिक शुरू किया, जिसमें 37% हिस्सा था निमिषा प्रिया का और बाकी का हिस्सा था तलाला का। तो दोनों साथ मिलकर क्लिनिक शुरू किया। शुरुआत में तो सब अच्छा चल रहा था, मगर धीरे धीरे कुछ बिगड़ने लगा। तलाला की नीयत में खोट आने लगी। तलाला ने यह किया कि निमिषा को प्रिया को फोटोशॉप की वजह से या फोटो इधर उधर करके दुनिया को बता दिया कि ये मेरी बीवी है और हम दोनों ने शादी कर ली है। उसके बाद वो दोनों शादी कर ली है। जब निमिषा को प्रिया को पता चला कि मेरे पीठ पीछे सब चल रहा है, तो उसने कोर्ट में जाकर अर्जी की, लेकिन कोर्ट ने उसकी बात नहीं मानी और तलाला के साथ ही कोर्ट ने मंजूरी दे दी और अर्जी दे दी कि नहीं, तलाला और निमिषा प्रिया शादीशुदा है और दोनों मियाँ बीवी है। और कोर्ट ने निमिषा प्रिया को पासपोर्ट भी हड़प कर लिया और सब कुछ मान लिया कि ये दोनों पति पत्नी है। उसके बाद तलाला ने क्लिनिक में जो भी मुनाफा होता था वो निमिषा प्रिया को नहीं दे रहा था। और तलाला को नशे की हालत थी, दारू बारू ये सब पी रहा होगा, क्या नहीं हो रहा था पता नहीं क्या था, लेकिन उसको मार रहा था, ब्लैकमेलिंग कर रहा था। उसकी वजह से निमिषा ने प्रिया ने कंटाल गया था और तलाला को इतनी हद तक तलाला निमिषा प्रिया को टॉर्चर कर रहा था कि निमिषा प्रिया उससे त्रास आ गई थी कि क्या कर रहे हैं अब। तलाला और निमिषा प्रिया दोनों ही शादीशुदा थे, वो दोनों बता रहे थे। तलाला धीरे धीरे नशे की लत लग गई थी, निमिषा को मार पीट कर रहा था, उसको जो भी लगे उसको मार रहा था। उसको त्रास है कि निमिषा प्रिया ने कोर्ट में अर्जी भी की थी, लेकिन कोर्ट ने निमिषा प्रिया की अर्जी खारिज कर दी, उसको नहीं माना। उसके बाद यमन में गृह युद्ध चालू हो गया। उसके बाद पूरा सिस्टम था वो इधर उधर हो गया और निमिषा प्रिया चाहती थी कि मैं यमन से निकलकर अपने पति यानी जो केरल में है, चेन्नई में है, वहाँ जाके अपने बेटी और अपने पति के साथ रहूँ। इसलिए निमिषा प्रिया को दिमाग से बहुत ही गुस्से में थी, इसलिए उसने NSA का इंजेक्शन देकर उसको मार डाला। लेकिन निमिषा प्रिया कहती कि मैंने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं चाहती थी कि वो पासपोर्ट मेरे पास आ जाए और वो पासपोर्ट लेकर मैं इंडिया वापस चले जाऊँ अपने पति बेटी और अपने परिवार के साथ। लेकिन इस सारी चीज़ों में उसने गलती से बिजनेस पार्टनर को तलाला को इंजेक्शन देकर मार डाला और उसकी मृत्यु हो गई। निमिषा ने तय किया कि तलाला को एलेसिया का इंजेक्शन देकर उसको बेहोश करेंगे। बेहोश करने के बाद उसके पास जो पासपोर्ट है वो जब्त करेंगे और जब्त करने के बाद वो यमन से भाग जाएगी। लेकिन ओवरडोज की वजह से तलाला को मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद निमिषा प्रिया डर गई और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो सोचने लगी। लेकिन उसके क्लिनिक में काम करने वाली एक लड़की के साथ उसने तलाला को बॉडी को पार्ट को अलग अलग तौर से काट डाला। काटने के बाद उसने पानी की टंकी में डाल दिया और जब वो निमिषा प्रिया ये सब प्लान करके भाग रही थी तब यमन की सरकार ने निमिषा प्रिया को पकड़कर जेल के हवाले कर दिया था। निमिषा प्रिया ने सबको ठिकाने लगाया। उसके बाद वो सबको ठिकाने लगाने के बाद वो यमन से भाग रही थी। यमन की सीमा को पार करने से पहले यमन की सरकार ने निमिषा प्रिया को पकड़ डाला और जेल के पीछे डाल दिया और उसके ऊपर मुकदमा भी चला और कोर्ट ने यह फैसला लिया कि निमिषा प्रिया ने उसको जानबूझकर मार दिया है, ना कि गलती से। ये साबित होने के बाद यमन की सरकार ने निमिषा प्रिया को फांसी की सज़ा सुनाई दी और वो फांसी की सज़ा सुनाने के बाद वो यमन की जेल में निमिषा प्रिया अभी कैद है। भारत सरकार ने निमिषा प्रिया को बचाने के लिए हर कोई कदम उठा रही है, हर कोई विकल्प पर ध्यान दे रहा है भारतीय सरकार। यमन में गृह युद्ध चलने लगा, वहाँ के हालत बहुत ही खराब हो गए थे। वहाँ में रहने वाले भारतीय लोग थे यमन में जो काम कर रहे थे, उनको रहने
के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। भारत सरकार ने यमन में रहने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया और यमन की स्थिति बहुत ही बिगड़ गई। और यमन में राजदूत जो थे उनको भी बंद कर दिया, क्योंकि यमन में गृह युद्ध छिड़ गया था, उनके वहाँ हालत बहुत ही बिगड़ गए थे। और यमन में गृह युद्ध छिड़ने के बाद यमन की हालत बहुत बिगड़ गए थे। मनीषा प्रिया के माँ ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा था कि मुझे यमन जाना है, अपनी बेटी से मिलना है, लेकिन भारतीय सरकार और कोर्ट ने कहा कि यमन के साथ हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, आपको वहाँ जाना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ हालत इतनी ख़राब है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि मनीषा प्रिया जो अपनी बेटी है, भारतीय की बेटी है, जो उसको गलत तरीके से फांसी की सज़ा सुनाई दी गई है, तो उसको बचाने के लिए भारतीय सरकार जो हो सके उतना कोशिश करेगी। उसके सभी विकल्प पर हम नज़र रख रहे हैं। और यमन की सरकार निमिषा प्रिया पे क्या एक्शन ले रही है, क्या एक्शन नहीं ले रही है, उस पर भी नज़र हुई है। और भारतीय सरकार निमिषा को प्रिया को बचाने का हर कोई विकल्प देख रही है कि हम कैसे बचा पाए। इसलिए हम देखना चाहते हैं कि निमिषा प्रिया को यमन में फांसी होगी या नहीं होगी। भारतीय सरकार निमिषा प्रिया को बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी। भारतीय बेटी जो यमन में गलत तरीके से फांसी हुई है, जो उसने अपने बिजनेस पार्टनर को तलाला को या जानबूझकर मारा या नहीं मारा वो पता नहीं, लेकिन भारतीय सरकार इसमें दखल अंदाजी दे रही है और हर कोई चीज़ ध्यानपूर्वक देख रहा है और हर कोई विकल्प पर बात कर रहा है। और हर विकल्प भारतीय सरकार खुले हुए है ताकि हमारी बेटी फांसी ना हो और उसको सही सलामत यमन से इंडिया वापस लाया जाए, ऐसी कोशिश हो रही है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। हमारी बेटी मनीषा प्रिया को यमन में ही फांसी होगी या हमारी सरकार बचा पाएगी, उनका फैसला आने वाले समय में पता चल जाएगा। इसके लिए तब तक आप देखते रहिए मेरा न्यूज़, प्रमुख न्यूज़ और हमारे वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, फॉलो और जो एक घंटी का बटन है वो जोर से दबाइए, यानी वो टूट ही जाए। इसलिए हम आपको ऐसे ऐसे न्यूज़ बताए ताकि आपको भी पता चले कि हमारी सरकार जो विदेश में रह रहे हैं लोग, उसको बचाने के लिए कितने कोशिश कर रही है, ताकि यमन हो या कोई और हो या अमेरिका हो, जहाँ हमारे भारतीय फंसे हुए होते हैं, जहाँ उनको बचने का कोई भी इरादा नहीं लगता और वहाँ की सरकार हमारे भारतीय को कुछ अलग गलत कुछ ऐसा कुछ करती है, तो हमारी सरकार हमारे भारतीय लोगों के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी ही रहेगी। और हमारी सरकार हमेशा से विदेश में रहने वाले भारतीयों पर नज़र रखती है और वहाँ उनको कोई भी तकलीफ ना हो, उसको हर बार एक से एक बढ़िया सुविधा मिले विदेश में, और उनके परिवार को कुछ ऐसा ना हो। इसलिए हमारी भारतीय सरकार हमेशा से हमारे बाहर रहने वाले हो या हमारे इंडिया में रहने वाले हर की फिक्र करती है। तो हम आने वाले समय में पता चल ही जाएगा कि मनीषा के प्रिया यानी जो यमन में फांसी की सज़ा सुनाई गई वो होगी या नहीं होगी, वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उसको फांसी की सज़ा ना हो। और ये वीडियो इतना शेयर करो कि ये वीडियो यमन तक पहुंच जाए, भारतीय सरकार तक पहुंच जाए, पूरी दुनिया तक पहुंच जाए, ताकि हमारी एक बेटी को जो फांसी की सज़ा हुई वो बच सके। और क्या सही है क्या गलत है वो आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। थैंक यू। प्रमुख न्यूज़।